आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर अपनी पवित्र मंडली में, अपनी पवित्र आराधना में आप हमको लेके आए हैं राजा। आपके हर एक उपकारों को सोच के परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने आए हैं राजा। वो परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, इस पूरे सप्ताह आपने हमें संभाला है, हमें चलाया है परमेश्वर, हमारी सुरक्षा की है राजा। हमारे आने जाने में परमेश्वर आप हमारे साथ रहे राजा, हमारे कारोबार में, हमारे परिवार के साथ राजा, हमारे घर के हर एक इंसान के साथ परमेश्वर, हर एक लोगों के साथ आप रहें। आपका धन्यवाद देते हैं राजा। वो परमेश्वर, विशेष हम प्रार्थना करते हैं, इस परमेश्वर आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। वो परमेश्वर, तेरी कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए तूने सहायता किया है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हर एक रोगों से परमेश्वर, हर एक शैतान की चालों से आपने हमें बचाया है, सुरक्षित रखा है परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। वो विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं राजा, इस आराधना से आपके नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा, आपके नाम को महिमा देने के लिए सहायता कर परमेश्वर, आपके नाम को आदर और सम्मान देने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर हमारे साथ मिलके इस आराधना में परमेश्वर तेरी स्तुति कर रहे हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, आप हमारी आराधना को देख रहे हैं राजा। दिल की गहराई से परमेश्वर सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर, तू सामर्थी है राजा, तो हमसे अत्यंत प्रेम रखता है परमेश्वर। तूने संसार की सृष्टि करी है परमेश्वर, तूने संसार की नींव डालने से पहले हमें चुना है राजा। तूने अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर, तूने हमें चुना है। वो राजा, तेरा आन बहुत जल्द है परमेश्वर, तू बहुत जल्द आने वाला है राजा। हमें तैयार कर राजा, हमें तैयार कर परमेश्वर, हम हमसे प्रार्थना करते हैं राजा। हर एक बातों के लिए परमेश्वर, हर एक परमेश्वर भलाइयों के लिए तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर राजा। और राजा, इस समय में राजा, इस पूरी आराधना में हमें तेरी महान उपस्थिति चाहिए। तेरे हाथ परमेश्वर हमारे सिर के ऊपर सदैव है राजा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। जब हम तेरी आराधना करते हैं राजा, तो यरीहो की दीवार को परमेश्वर तोड़ के नीचे गिराता है राजा। तेरी आराधना करने से परमेश्वर इतनी ताकत हमें मिलती है राजा। तेरी आराधना करने से परमेश्वर बेड़ियां टूट जाती हैं राजा। तेरी आराधना करने से परमेश्वर अनेक चिन्ह और चमत्कार होते हैं। उस यीशु नासरी के नाम को लेने के लिए परमेश्वर, उस परमेश्वर की सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर हमारे साथ मिलके आराधना कर रहे हैं, हमारे साथ मिलके आराधना कर रहे हैं राजा, सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हर एक पल परमेश्वर एक धन्यवादी हृदय के साथ परमेश्वर, वो परमेश्वर तेरे वचन को राजा मनन करते हुए, तुझे ध्यान में रखते हुए परमेश्वर तेरा भय हमारे जीवन में बने रहने के लिए सहायता कर राजा। हर एक परमेश्वर उत्तम आशीष स्वर्ग की ओर से आती है राजा। हर एक भलाइयाँ आप हमारे जीवन में करते हैं राजा। आपने हमारे जीवन में परमेश्वर जो जो युक्तियाँ ठहराई हैं, जो जो वायदे पुणे पूरे करे हैं राजा, उन सब के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं राजा। इस पूरी आराधना में राजा आप बढ़ने पाए और हम घटने पाए परमेश्वर, आपका राज जाने पाए राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं राजा, परमेश्वर के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको एक और बार फिर से इस होपेजी कलीसिया की हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर की आराधना करने से पहले, कुछ गीतों को गाने से पहले मेरे साथ निकालिएगा यशाया 25 उसके 1 में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं।
तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियाँ की हैं। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं और आज सुबह के समय में यह हमारा कर्तव्य है कि उस परमेश्वर के नाम को हम सराहने वाले हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर एक युक्तियाँ को की है। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक बड़े बड़े काम किए हैं, चमत्कार किए हैं, चिन्ह किए हैं और आज सुबह के समय में भी वो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करने के विश्वास योग्य है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसकी आराधना करें। आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के हर एक उपकारों को सोच के, हर एक भलाइयों को सोच के, हर एक उत्तम आशीषों को सोच के इस पहले गीत को गाने वाले हैं। आराधना करें, आराधना, उपकारों के उसके याद करें। अपने दोनों हाथों को उठा के उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। मिलकर इस सुंदर गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। उपकारों की उसकी याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करें, आराधना, उपकारों की उसके याद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। ताजा हरदम प्रभु
की नदी में, ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में अर्पण करता हूँ उसके लिए। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। संभाला मुझे अपने हाथों से, संभाला मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूँ सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूँ सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में अर्पण करता हूँ उसके लिए। ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में, ताजा हरदम प्रभु आत्मा की नदी में अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों की उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों की उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इस समय पे
अगर आपसे हम ये सवाल पूछें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने उपकार किए हैं, मैं ये वादे के साथ कह सकती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक उपकार किए हैं। एक परमेश्वर ने हमारे जीवन में, अगर आपको लगता है उपकार नहीं किए, अगर आपको लगता है कि ऐसा क्या उपकार किया है, इस बात को याद रखिएगा, जो हम श्वास अभी ले रहे हैं, जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये परमेश्वर के एक महान उपकार हैं। क्योंकि इस संसार में इतनी परेशानियां हैं, अनेक लोग अस्पताल में तड़प रहे हैं, अनेक लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पे जकड़े हुए हैं, किस किस तंगी मुसीबत में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में हमें सही सलामत लेके आया है। ये परमेश्वर का एक महान फल है, ये परमेश्वर का एक महान उपकार है जो उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, वो परमेश्वर अंधों को आंखें देने वाला है, वो परमेश्वर गूंगों को बोली देने वाला है, वो परमेश्वर बहरों को शब्द सुनाने वाला है। आज सुबह के समय में अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपको कोई हल नहीं मिल रहा है, उस यीशु मसीह के नाम को एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ लीजिएगा। वो परमेश्वर आज सुबह के समय में आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला है। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान लुटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते हुओं को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान,
यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे मान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हाँ परमेश्वर, तेरा नाम सामर्थी है राजा, तेरा नाम परमेश्वर, तेरे नाम से चमत्कार होते रहे राजा। तू निर्बल को बलवान बनाता है राजा। जितने भी रूठे रिश्ते हैं परमेश्वर, उन सबको आप सही करते हैं राजा। हमारी खोई हुई पहचान को आप वापस लेके आते हैं राजा। हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आते हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जिस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं, जिस यीशु की हम आराधना कर रहे हैं, वो सबसे ऊंचा नाम है, वो सबसे सामर्थी नाम है। आइए मिलकर अपने स्थानों में खड़े होके एक भय के साथ, एक डर के साथ उस यीशु के नाम को पुकारेंगे, जिस नाम से सामर्थ है, जिस नाम से दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं, जिस नाम से पापी क्षमा पाते हैं, जिस नाम से परमेश्वर तू रोगों को चंगा करता है। कितना सामर्थी नाम है परमेश्वर तेरा, कितना ऊंचा तेरा नाम है परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर, ये कितना सुंदर परमेश्वर आपने मौका दिया है, कितना सुंदर अवसर दिया है राजा। उस महान नाम की आराधना करें, उस श्रेष्ठ नाम को पुकारें, उस सामर्थ्य नाम को परमेश्वर और ऊंचा करें। ओ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने इतना सुंदर नाम हमें दिया है। उस यीशु नाम को पुकारने का परमेश्वर एक सौभाग्य दिया है, उस यीशु नाम को जानने का एक सौभाग्य दिया है राजा। इस संसार में अनेक लोग हैं परमेश्वर, जिन्होंने तेरे प्रेम को नहीं चखा है, जिन्होंने तेरे आश्चर्य कर्म को नहीं देखा है, वो अनजान है राजा। लेकिन तूने हमें चुना है राजा, तूने हमें परमेश्वर उस नाम को जानने का मौका दिया है राजा। उस सामर्थ्य नाम को पहचानने के लिए, उसे अपने जीवन में हर समय महसूस करने के लिए मौका दिया है राजा। वो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं उस सामर्थ्य नाम के लिए। उस नाम से हमारे जीवन में परमेश्वर कितनी शांति मिलती है राजा। हर एक तंगियां दूर हो जाती हैं, हर एक मुसीबतें दूर हो जाती हैं परमेश्वर। उस नाम से हमें एक शांति मिलती है। उस नाम से हमें परमेश्वर तूने मुस्कुराना सिखाया है राजा। उस नाम से परमेश्वर तूने हमें सहारा दिया है। उस नाम से परमेश्वर हमारी आशा को टूटे हुए बचाया है राजा। वो हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, उस महान नाम के लिए, उस सामर्थी नाम के लिए, उस महान नाम के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। क्योंकि तू योग्य है परमेश्वर, तू पवित्र है राजा। तूने परमेश्वर इस संसार की सृष्टि की है, तूने हमें बनाया है राजा। तू हर एक आदर और महिमा के योग्य है परमेश्वर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू,
उस परमेश्वर को आदर और सम्मान दे। और महिमा वो परमेश्वर आज सुबह के समय में राजा अपने दिल की गहराई से परमेश्वर हम तुझे आदर और सम्मान देते हैं राजा। मेरे प्रभु यीशु, आदर और महिमा हो तेरी। आइए सब मिलकर गा के आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने परमेश्वर ये समय दिया है कि तुझे आदर और सम्मान दे। तू उस योग्य है परमेश्वर कि हम तेरी स्तुति करें। तू उस योग्य है परमेश्वर कि हम तुझे आदर और सम्मान दे, तुझे पवित्र कह रहे परमेश्वर। जैसे आप पवित्र हैं राजा, हमें प्रतिदिन परमेश्वर आपके समान पवित्र होने के लिए सहायता कर। ओ परमेश्वर हमारे जीवन में सही परिवर्तन आने पाए राजा। ओ परमेश्वर आज सुबह के समय में राजा जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर हमारे साथ मिल के आराधना कर रहे हैं, अगर उनके परिवार में, उनके निजी जीवन में परमेश्वर कोई भी परेशानी है, उन सब को तू बाहर निकाल दे राजा। अगर उनका दिल बेचैन है राजा, अगर वो व्याकुल और निराश है परमेश्वर, आप परमेश्वर उन्हें आशा दीजिए, उनके हौसले को बुलंद कीजिए परमेश्वर। वो परमेश्वर उनके जीवन में तेरी शांति बनी रहने के लिए सहायता कर राजा। तेरी आशीष, तेरी बरकत परमेश्वर इस कलीसिया में बनी रहने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बहन भाई को तू आशीष कर राजा। उनके जीवन में परमेश्वर उनके काम काज में उन्नति दे राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने ये सुंदर मौका दिया कि तेरी आराधना कर सके राजा। इस पूरे हफ्ते आप हमारे साथ रहिए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद किया है, हमें अभी तक हमको चलाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा गीत दिया है, हमारे लिए आराधना दिया है। सब लोग ताली बजाकर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस नए दिन के लिए हम आपके लिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु। इस इतवार को आकर आपके सम्मुख आकर रहने के लिए, आपके साथ मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने और एक मौका दिया है। हम सबको परमेश्वर ने आज तक संभाला है। इस गर्मी के समय में भी परमेश्वर ने हमें संभाल कर ले आया है, इसीलिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। चलिए हम वचन की ओर जल्दी से चलते हैं। यूहन्ना का किताब 10:3। यूहन्ना का किताब 10:3। पिछली बार हमने देखा कि परमेश्वर को कैसे हम प्रसन्न करना है, कैसे उसकी स्तुति करना है, ये सब हमने देखा। आज हम परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। यूहन्ना का किताब 10:3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है। वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। हालेलुया। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, वो हमें संभालता है, वो हमें चलाता है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि वह अपने भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है। वह अपने भेड़ों को एक एक भेड़ों को नाम से जानता है। वो तारागणों के लिए भी नाम रखा है।
लेकिन हमें तारा गिनना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वह तारागणों को वह नाम से पुकारता है, एक एक नाम रखा है उसने। वैसे इस दुनिया में कितने भी लोग हो, परमेश्वर ने हमको चुना है, वो हमें नाम लेकर पुकारा है, नाम से वो जानता है एक एक जन को। आपको शायद मेरा नाम मालूम, लेकिन मुझे आप सबका नाम नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर सबका नाम जानता है। कहां से भी, कहीं से भी आप सुन रहे हैं, अभी YouTube में देख रहे हैं, जब भी आप इसे देखेंगे तब भी वो आपका नाम जानता है। जो जो इसे सुन रहे हैं वो सबको मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपका नाम अलग अलग से जानकर आपका जो चाहत है वो भी वो जानता है, वो आपका मंजिल भी जानता है, वो आपको नाम लेकर बुलाकर और वो क्या करता है, वो अपने भेड़ों को चरवाने ले जाता है, सब जगह ले जाता है। चोर को नहीं मालूम, चोरों को नहीं मालूम, वो तो भेड़ों को चुरा के ले जाते हैं, लेकिन जहां भी भेड़ हो, जो जितने भी बड़े झुंड में हो, चरवाहों को अपना भेड़ जानता है, वो अलग से पहचान लेता है और भेड़ों को भी चरवाहा का शब्द नहीं तो उसकी बोली वो जानता है अलग अलग से। अगर आप इस झुंड के लोग हैं, इस चरवाहा के पास रहने वाले लोग हैं, तो आपको भी इस चरवाहा का बोली नहीं तो उसका आवाज आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं लूका रचित किताब 10वां वचन का 41 वाला वचन देखेंगे। 10:41 लूका 10:41 10 का 41। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, हाँ। मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने मार्ता को 2 बार कहा, मार्ता, हे मार्ता। क्यों? मार्ता घबरा गई। किस कारण? वह बहुत कामों में उलझन होकर वो घबरा गई। तो मार्ता मसीह को जानती है? हाँ, मार्ता मसीह को जानती है। अगर इसके पहले आगे वाले वचन जब आप पढ़ोगे तो इसमें मालूम होगा, गांव में जब मसीह आए तो मार्ता ही थी जो उसे अपने घर में निमंत्रण किया था, और मार्ता ही पहले जानती है मसीह को। मार्ता को मसीह भी जानते हैं, लेकिन जब वो घर के अंदर आए, भीतर आए, आने के बाद मार्ता अपने काम में उलझन हो गई। वह मसीह के लिए दावत देने के लिए बहुत कार्य में उलझन होकर घबरा कर काम कर रही थी, लेकिन मरियम ने एक ऐसा कार्य किया जो परमेश्वर के आगे उत्तम माना गया। और उसने क्या किया? जो मसीह अपने मुंह से बोल रहे थे उसे सुनने के लिए उसके चरण में बैठ गई। मार्ता का काम भी सही था। जब हम किसी को अपने घर में निमंत्रण करते हैं तो उसके लिए खाने पीने का सब बंदोबस्त करना वह सही काम है, वह अच्छा काम है, लेकिन परमेश्वर कहता है उससे भी उत्तम काम वचन सुनना, उससे भी उत्तम काम जो मसीह कहता है उसके अनुसार चलना। और सब कामों में, हम तो बहुत कामों में उलझन हो जाते हैं, हमको घबराहट आ जाती है, ये क्या मैं ये काम करके खत्म कर सकूंगी, ये क्या, या जो काम मुझे दिया है जहां मैं काम करती हूँ, नहीं तो काम करने वाले के लिए उसका टारगेट खत्म करने के लिए बहुत उलझन हो जाते हैं। उलझन होकर मसीह से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के भवन को आना छोड़ देते हैं। कहते हैं बहुत काम हो गया, आई एम वेरी बिजी, मुझे समय नहीं मिलता। किसके लिए? मसीह के पास जाकर मसीह का शब्द सुनने के लिए समय नहीं मिलता। इसीलिए परमेश्वर यहाँ कहता है कि मार्ता, हे मार्ता, तू बहुत कार्यों के लिए
बेचैन होकर, चिंतित होकर घबराती है, लेकिन एक ही कार्य आवश्यक है। वो क्या है? उत्तम बाग। उत्तम बाग। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर नहीं तो सुनकर उसके मुताबिक चलोगे तो वही उत्तम बाग होगा, उसे कोई भी ना छीनेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक जन के बारे में देखेंगे जिसे परमेश्वर ने बुलाया है। यूहन्ना का किताब 20 का 16 वाला वचन, 20:16। यूहन्ना 20:16। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रबुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं जब परमेश्वर पुनरुद्धान होकर कब्र से निकल गए, कब्र से जब तीसरे दिन वह जीवित उठे, तो वहां जाकर कुछ स्त्रियों ने देखा कि उनका शव नहीं है। फिर चेलों ने आकर देखा, तब भी वहां शव नहीं है। तो सब लोग कब्र छोड़कर चले गए, भाग गए। कमरे में जाकर अपने को बंद करके नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हमें पकड़ लेंगे करके घबरा कर छिप कर बैठे थे। लेकिन ये मरियम उसी कब्रिस्तान पे बैठकर रोने लगी। इतना रोई, सबसे पूछताछ करने लगी। वहां स्वर्गदूतों ने कहा यहाँ वो नहीं है, वो जी उठा है। फिर भी उसने उसे विश्वास नहीं किया। वो कहती है, मुझे परमेश्वर का शव चाहिए, मुझे यीशु का शव चाहिए। और रोते रोते जब इतना रोई कि यीशु को अपने पिता के पास भी जाने न दी, और यीशु वहां खड़े होकर उसका नाम पुकार कर बुलाता है, मरियम। तो नाम जब पुकारा तो तुरंत उसने पहचान लिया कि ये मेरा गुरु का ही शब्द है। देखो, इस मरियम को यीशु की वाणी जानती है और मरियम को यीशु जानते हैं, इसलिए उसे नाम से पुकारा और उसके आंसुओं को पूछा। बहुत समय पर हम भी अपना दिल का तकलीफ नहीं तो दर्द किसी से हम बांट नहीं सकते, किसी को हम बता नहीं सकते। हम अकेले में रोते हैं, अकेले में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, कब मेरे इस दर्द से मुझे छुटकारा मिलेगा, इस पीढ़ी से मैं कब छुटकारा पाऊंगी। लेकिन अगर आप अकेले में भी हो, परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा और आपको अपना आंसू पोंछने के लिए एक नया मार्ग दिखाएगा। वह कहता है, मुझे छू मत, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, तू जाके मेरे भाइयों को बता दे। देखिए, जब हम बेचैन हैं, कुछ उलझन में फंसे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम क्या करें, अगर आपका आंसू मनुष्य के सामने आप गिराएं तो लोग कहेंगे, बेचारी, बेचारा, बस और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका आंसू परमेश्वर के चरण में जाकर डालोगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, आपका आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। आपको जो उलझन में आप फंसे हैं, उस फंदे से छुटकारा देने वाला मसीह ही आपको एक ही मात्र आपको मदद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित किताब 19:5। लूका रचित किताब 19:5। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है।
देखो यहाँ अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर ने मार्ता से कहा, क्योंकि मार्ता यीशु को जानती है। फिर हमने देखा मरियम से बातें किया, मरियम अकेली रो रही थी। लेकिन यहाँ हम देखने जा रहे हैं एक जक्कई। जक्कई कौन था? वो चुंगी लेने वाला था, वो अमीर था, वो चुंगी लेने वालों का नेता था, सरदार था। फिर भी उसको ऐसे मन में एक उतावला आई कि ये यीशु के बारे में सब लोग बातें कर रहे हैं, इसको मैं देखना चाहता हूं। बस वो देखना चाहता था, ये मसीह कैसा है। इसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बातें करते हैं, ये मसीह कैसा है। लेकिन जब उसने देखा कि एक बड़ी झुंड उसके चारों तरफ है और ये नाटा है, इस झुंड के बीच में वो नहीं जा सका, तो उसने एक गुलहर के पेड़ पर चढ़कर वहां ताकता रहा कि मसीह इस तरफ से आएगा, मैं उसे जरूर देख लूंगा। लेकिन जब मसीह आया तो एक अचानक आश्चर्य कार्य हुआ कि मसीह वहां आकर रुकते ही ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई जल्द से उतर आ, मैं आज तेरे घर में रहना चाहता हूं। तो देखिए, अगर हमारे यहां ऐसे होता तो कैसे होता। अगर आप मसीह को देखना चाहते हैं, अगर आप मसीह से मिलना चाहते हैं और मसीह आकर आपसे कहा कि मैं तेरे संग इस हफ्ता तेरे संग रहूंगा, तेरे घर में रहूंगा, अगर वह ऐसे कहता तो आपकी दिमाग और दिल में क्या क्या गुजरती होती। लेकिन जब जक्कई को मालूम हुआ कि मसीह मेरे घर में आ रहा है, मेरे साथ रहने वाला है, तो इतना वो खुशी हो गया कि झट से वो पेड़ से निकल आया। वो गुलर पेड़ में छोटे छोटे, जैसे हम बेर के पेड़ में देखते हैं छोटे छोटे कांटे होते हैं, वैसे कांटे वाले वो पेड़ था। जब उसने सुना कि मसीह मुझे पुकार रहा है, तो तुरंत झट से वो पेड़ से नीचे उतर आया। उस कांटेदार पेड़ में उसके ऊपर कितने लकीरें मारे वो तो उसने देखा नहीं, परवाह नहीं किया, लेकिन झट से उतर आया और परमेश्वर का हाथ पकड़ लिया। मैं सोचती हूँ वो हाथ पकड़ कर चलो मैं अपने घर ले जाता हूं। देखिए, अगर आपके दिल में भी ये बात बैठ गया कि मेरा परमेश्वर मेरा संग रहेगा और वह मेरे घर में रहेगा, मेरे घर में वह हर जगह टहलेगा, अगर आपके मन में ये ठहर गया तो आपका घर आशीर्वाद बन जाएगा, आपके घर में पाप नहीं रहेगा। वो कहता है अगर मैंने किसी से अपराध में ज्यादा चुंगी लिया तो मैं 4 गुना दे देता हूं। मेरे पास सब कुछ है, मैं अमीर हूं, मेरा अपना आधा जायदाद बेचकर गरीबों को देता हूं। किसी ने उसे कहा नहीं, किसी ने उसे कहा नहीं, सब लोगों ने उसे पाप कर कहा, ये तो पापी है, इसके घर में यीशु जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उसे अब्राहम का पुत्र कहलाया। देखिए, हमारे यहाँ भी अगर आपके दिल में आप मसीह के लिए थोड़ा भी जगह दे दे तो परमेश्वर आपके संग रहने के लिए वो उतावला है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का किताब 21 का 15 देखेंगे। यूहन्ना का किताब 21 का 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन बात से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। देखिए, इसमें कहा बार बार 3 बार परमेश्वर ने उसे कहा, सिमोन का पुत्र पतरस, सिमोन का पुत्र पतरस। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि परमेश्वर हमारे पुरखों को भी जानता है, हमारे जिंदगी नहीं, हमारे
मंजिल को ही नहीं, हमारे पुरखों के, हमारे पिता, हमारे दादा परदादा सबको जानता है। आप कहां से आए, कैसे आपने परमेश्वर को अपनाया, ये सब वो जानता है। वो कहता है, क्या आप मेरे साथ प्रीति रखते हैं? अगर प्रीति रखते हैं तो मेरे भेड़ों को चरवा। ये इनके साथ रहने वाला चेला था, इसको नाम से पुकारा, उसका ही नाम नहीं, उसके बाप के नाम से उसको पुकारा और कहता है कि अगर तू मेरे साथ प्रीति रखता है, प्रेम रखता है, तो तू मेरे भेड़ों को चरवा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार करना चाहिए। परमेश्वर जो हमसे चाहता है, कहां गवाही देना है, कहां उसकी प्रीति रखना है, कहां उसके नाम की बढ़ाई करना है, ये सब जो वो चाहता है, अगर हम उसके वचन के मुताबिक चले तो परमेश्वर हम पर प्रीति रखकर हमें आशीर्वाद करेगा। अगर आप सिमोन पतरस के जैसे परमेश्वर को बहुत नजदीक से पहचानते हैं, जानते हैं, उसको चक्कर आपने देखा है, तो परमेश्वर की राज्य के लिए जो कार्य करना है उसके मुताबिक आप करेंगे तो परमेश्वर आपको भी नाम से पुकारेगा। आखिरी वचन हम देखेंगे प्रेरितों के किताब 9 का 4। और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि पहले हमने देखा जो मार्ता उनको निमंत्रण की, जो मरियम अकेली रो रही थी। फिर हमने देखा जंटाइल झक्कई, वो मसीह को नहीं जानता था, उसको भी नाम से पुकारा। फिर हमने देखा जो मसीह को धोखा दिया, 3 बार धोखा दिया, नहीं जानता हूं, उसने श्राप दिया, उसको भी नाम से पुकारा। और यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम साउल को देखते हैं जो मसीहा लोगों को सता रहा था, मारकर उसको बांध कर ले आता था। सताने वालों का भी वो नाम से पुकार के कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। वो मसीहा लोगों के लिए नहीं, मसीह को सता रहा था। इसीलिए मसीह कहता है, तू मुझे क्यों सता रहा है। तो उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? तो वो कहता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और उसे परमेश्वर ने अपने लिए, अपने राज्य के काम के लिए उसे एक ऐसा आदमी नियुक्त किया जो सब लोगों के लिए, आज तक हम उसके वचनों को पढ़ रहे हैं, वो कहता है, मैं जैसे चलता हूं, मैं जैसे मसीह को पीछा किया वैसे तुम भी मेरे पीछा करो, वैसे उसने कहा है। हाँ, इस पूरे ग्रंथ में और किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे फॉलो करो, लेकिन यही जो परमेश्वर ने उसे चुनकर उसे पकड़ा, वही कहता है कि मेरा पीछा करो और मैं आपको सिखाऊंगा मसीह के बारे में। और वही 9वां अध्याय में 10वां वचन पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा। चलिए 15 वाला वचन पढ़ते हैं। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने दमिश्क जाने वाले रास्ते में साउल को मुलाकात किया, उसे नाम से पुकारा। फिर उसने वहां जाकर हनन्याह को भी पुकारा। हनन्याह तो उसका चेला था। पुकारते ही वो कहता है, हे प्रभु मैं यहाँ हूं। तो वहां परमेश्वर ने हनन्याह से कहा, तुम जाकर साउल के लिए प्रार्थना करना होगा,
लेकिन हनन्याह तो डर रहा था, क्योंकि वो जानता था ये शाऊल जो हम लोगों को पकड़कर मारने वाला है, चुन चुन कर मारता है, इसके पास मैं कैसे जाऊं। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए कहा कि तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। देखो, अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए, इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए परमेश्वर ने इसे चुना था, जो परमेश्वर को सताने वाला था। अगर आपके जिंदगी में, अगर आप मसीह को अभी तक नहीं पहचाने, अभी तक सताते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना है। किसके लिए? अपने राज्य के लिए, राजाओं के बीच में बातें करने के लिए, इस्राएल के लोगों के बीच में बातें करने के लिए, अन्य जाति के लोगों के लिए बीच में बातें करने के लिए, प्रकट करने के लिए कि मसीह आज भी जिंदा है। मसीह ही हमारे लिए सीधा मार्ग दिखाता है, मसीह ही सत्य है, मसीह ही हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। वो छुटकारा देने वाला है, वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला है, वही हमारे लिए समाधान देने वाला है, वो हमें सत्य के मार्ग में चलाता है। ये सब सिखाने के लिए परमेश्वर, हे भाइयों बहनों जो भी इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपसे परमेश्वर कहता है कि मैंने आपको चुन लिया है मेरे राज्य के बारे में, मेरा नाम प्रकट करने के लिए मैंने आपको चुना है। अगर आप इस आवाज को सुनकर परमेश्वर के वाणी के मुताबिक चलेंगे तो आपको भी परमेश्वर आपका नाम रोशन करके आपको, आपके जहां भी आप रहते हैं, जो भी मुल्क में जहां भी काम करते हैं, आपके घर में आपको एकदम ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। आपको कोई भी उसमें संदेह नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर जरूर आपको आशीर्वाद देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, आपने हमें अच्छी वचन दिए है, हमें भी आपके भेड़ों के झुंड में हमें शामिल होने के लिए सहायता कीजिए। हमारा नाम भी आप जानते हैं, हमारे नाम से हमें पुकार कर हमें जो चाहिए, जिस कार्य में हम घबरा रहे हैं, जिस कार्य में हम रो रहे हैं, जिस कार्य में हम अकेले हैं, सबके मन की प्रीति जानकर उनके अनुसार उनको आशीर्वाद दीजिए। जिन लोगों को आपने चुन लिया है अपने राज्य के, अपने नाम प्रकट करने के लिए, उन लोगों को सामर्थ्य दीजिए, भय से दूर कर दीजिए, ताकि वे आपके राज्य के लिए और भी भेड़ों को जो अभी तक झुंड में नहीं मिले, उन सबको लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मसीह एक एक जन को अपने घर में, अपने मुल्क में, अपने काम करने के जगह में, फैक्ट्री में, बिजनेस में, जो भी हो, सब जगह में उनका नाम रोशन कीजिए, ताकि वे आपका नाम प्रकट करें, कहें कि मसीह ने ही मुझे ये सब दिया, मसीह ने ही मुझे आशीर्वाद दिया, मसीह ने पुकारा, मसीह ने मुझे ये सब कार्य किया, छुटकारा दिया, फंदों से छुटकारा दिया, मुसीबत से छुटकारा दिया, बीमार से छुटकारा दिया। ये सब ना आपका नाम प्रकट करने के लिए एक एक जन को, जो भी इसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको आप अपने आशीर्वाद से भर दीजिए। आपके नाम को रोशन करने के लिए उनको आप एक एक जन को नाम से पुकार कर काम दीजिए, ताकि वे इस दुनिया में, इस भारत देश में जहां भी हैं, वहां आप ही सत्य प्रभु हैं करके सबको बताने के लिए मौका दीजिए, आशीर्वाद से भर दीजिए। ये महीना अभी तक आपने चलाया है, आगे भी जाने के लिए आप उनका हाथ थाम कर चलिए। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन।